इतनी दर्दनाक भयाया मौत दिया कि कहने भी में रूह कांप जा रही है। कुल्हाड़ी से बाबूजी काट डाला। बार एक कैसा ये रिश्ता है। लोग कहते हैं कि खून का रिश्ता सबसे मजबूत होता है। अब वही तनी सब ब्लेड के धार अगर गलती से दाढ़ी बना तो लोग बनावे लन, छुआए जाए तो नाऊ के 50 गारी दे। हाँ सोचा वो कुल्हाड़ी से लड़का बोटी बोटी कटलस, दौड़ा दौड़ा के बाबूजी मरलस। कितना दर्द भइल हुई, कितना तकलीफ भइल हुई। लेकिन जितने हम कांड गिनाई वो तने कम बा। टाइल्स वाला मैटर तो देखते हुआ लोग, लेकिन जोन हम कहानी जोन कांड हम आप लोगन के बीच में रखे चलत बानी इस सब से हट के बा। और ये कांड घटना हर परिवार में आए दिन घटित होकत बिरहा हम ही खातिर गावे चलत बानी ताकि आप लोग ऐसी घटना से सावधान रही। और निवेदन करब आज की जनरेशन से, अपने नौजवान भाई से, क्या हो गया है, कितने बदल गए हैं लोग। आंखों पर पट्टी बदसी गई है। हम निवेदन करब ये पट्टी खोल लीजिए। ये बिरहा में गाने चल रही हूँ, आप लोग जितना लोग हुआ हमारे लिए भगवान हुआ। बिरहा के गौर से सुना तो हम 100% कहत बानी, अगर दिमाग में बैठ जाई नौजवान भाई के तो घर जाके घटना सही कांड से सावधान हो जाइए, अपने परिवार में घटना ना घटे दी। हाँ ए भैया हम कहिला, लोग कहलन एक दिन ये दुनिया अनहार हो जाई, लेकिन अब सोचे के बस, समझे के बाद, विचारे के बाद आई तनी से बिरहा की तरफ आप लोगन के लेके चलत बानी। कहानी कैसन है गुरुजी? 4 लाइन भूमिका में कवि जी संकेत करत होगन का विश्वास कैसे किसी पे करें, लोग विश्वास का खून कर जाते हैं। गैर तो गैर है, अपना ही बैर है। सारी इंसानियत को कुचल जाते हैं। रिश्ता माँ बाप का जग में अनमोल है। कर्ज माँ बाप का जो चुका ना सका, एक परिवार की मैं सुनाऊं व्यथा, बोझ माँ बाप का जो उठा ना सका। आज विश्वास कैसे किसी पे करे, लोग विश्वास का खून कर जाते हैं। गैर तो गैर है, अपना ही बैर है। सारी इंसानियत को कुचल जाते हैं। रिश्ता माँ बाप का जग में अनमोल है। रिश्ता माँ बाप का जग में अनमोल है। कर्ज माँ बाप का जो चुका ना सका, एक परिवार की मैं सुनाऊं व्यथा, बोझ माँ बाप का जो उठा ना सका। ए बाबू, बिरहा के सुने वाला जितना भी हमरे भाई बंधु बैठल हुआ, इस कहानी पे गौर करा। हम बताइला इस धरती में
अगर सबसे अनमोल पवित्र रिश्ता कोनो रिश्ता हा तब माँ बाप के रिश्ता बा। लेकिन बारे हमरे दुनिया के लोग आज इहो रिश्तवा के कुचलत हवन। माँ बाप की रिश्ता को लोग भूल जा रहे हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहा करती हूँ, आज भी इस मंच के माध्यम से कह रही हूँ, मेरी बात को आप लोग गौर से सुनिए। मैं कहती हूँ किसी मंदिर में मत जाइए, किसी मस्जिद में मत जाइए, किसी देवालय मत जाइए, किसी शिवालय मत जाइए। घर ही मंदिर है, घर ही मस्जिद है, घर ही देवालय है, घर ही शिवालय है। जो माँ बाप का सेवा कर लिया, मैं दावे के साथ कहती हूँ उसे किसी तीर्थ स्थल पे जाने की जरूरत नहीं। उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। अच्छा तो मंदिर में जाए घंटी बजावा, माई बाबू के चेहरा पे उदासी बा, निराशा बा, आंख में आंसू बा, तो आपके चारों धाम के यात्रा कैला से कोनो फायदा। इस भाव को समझते हुए हमारे धर्म के बड़े भाई हैं, भाभी प्रधान पद के प्रत्याशी बड़े भैया सुशील यादव, आपके द्वारा शानदार पुनः 101 रुपए दे के हौसला बढ़ाया गया। भाई के सत सत नमन बा, प्रणाम, आशीर्वाद के कामना हो। और ये शानदार आशीर्वाद मिला सूरज लाइट साउंड कंपनी छानापार, मोबाइल नंबर 9554469830। साउंड सिस्टम ही भैया के चलत बा, शानदार सिस्टम बा, मालिक करे यही तरह बाजत रहे, घर परिवार सब सुखी रहे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद बरसत रहे। शानदार 51 रुपया के आशीर्वाद। प्रधान पद के प्रत्याशी राजेश यादव और हमरे धर्म के बड़े भाई वर्तमान बीडीसी राम सिंह यादव, छाना पार के ऐतिहासिक धरती से भैया के तरफ से 101 रुपया के आशीर्वाद। भगवान करे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद बनल रहे, दातार सुखी रखें। ए भैया लेकिन तनी से आप लोग सीरियस हो जाए। बिरहा पे, बिरहा में एक लाइन कव्वाली के टुकड़ा में बड़ी शानदार बा, जानदार बा गुरुजी। आत्मा रूपी दुल्हन परमात्मा रूपी दूल्हे से कहे, या कौनो दुल्हन अपने दुल्हा से कहे, या कौनो प्रेमी अपने प्रेमिका से। राम सिंह भैया, सुशील भैया, जहाँ सटैबा हरदी वहीं लागी। इस भाव को समझते हुए प्रधान पद के प्रत्याशी हमारे धर्म के बड़े भैया सुशील यादव भाई के तरफ से पुनः 501 रुपया के आशीर्वाद। भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा, मालिक करे इच्छा पूरा हो। आजकल तू कहे साथे लेता संतोष भैया उन्होंने गावत रंग दहो दे सके। ये देखे हमरे धर्म के बड़े भाई हैं संतोष भैया के यूट्यूब चैनल बा हमारा पूर्वांचल, शानदार यूट्यूब चैनल के मालिक एक चैनल का नहीं, सिर्फ हमारा पूर्वांचल के नाम बताऊ, भोजपुरी जिंदाबाद दूठ जानी थे। एक बाद 8 पेंडिंग में बा, एक हम पकड़ाई वाला है, हाथ जोड़ के निवेदन में मत पकड़ा। शानदार 101 रुपया के आशीर्वाद हमके और 101 रुपया के आशीर्वाद देवेंद्र के बहुत बहुत प्रणाम बा। आशीर्वाद की प्रतीक्षा में मालिक करे चैनल ऐसा दिन दोनों रात चौगुना तरक्की करे। और हमरे देखा सब भैया आई हैं। महाराज आजकल तुम्हार खजाना बहुत भरा बा, लेकिन लुटावत नहीं है तुम। भाभी प्रधान पद के प्रत्याशी हमें सुशील भैया के तरफ से देखा पुनः 101 रुपया के आशीर्वाद। बिना प्रधान बने पहले इतना लुटावत है, जब प्रधान बन जाही कितना लुटे है। हमरो गांव के प्रधान बनल होन भैया, का कहलन पूरे गांव के लेटरिंग खा गई ने। पागल लैटरिन ना खले ओकर पैसा तनी बोलत ढंग के ना, ओकर रुपया जन 12,000 मिलत रहे, बेचारा तकलीफ में एक दिन जाए के पड़ी। तनी से गुरुजी यही गजलिया का दोहरा दा। अब
हाय हाय मेरे रस के कमर मेरे रस के कमर तेरी पहली नजर मेरे रस के कमर तेरी पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आया मेरे रस के कमर तेरी पहली नजर मेरे रस के कमर तेरी पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आया बर्फ से गिर गई कामही कर गई बर्फ से गिर गई कामही कर गई आग ऐसी लगाई मजा भाव में कभी जी लिखत हो का लिखन भैया ना बोले हेलो बड़े भैया राजेश यादव प्रधान पद के प्रत्याशी राजेश भाई की तरफ से शानदार 101 रुपया के आशीर्वाद बहुत बहुत प्रणाम हो आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा लेकिन भाव में कहना है राम आधार काका राजेश प्रधान पद के प्रत्याशी भैया की तरफ से 101 रुपया के आशीर्वाद बहुत बहुत प्रणाम हो आओ। आज अपना आज अपना पराया ये क्यों हो रहा आज अपना पराया ये क्यों हो रहा कोई रोता रहा कोई हंसता रहा आज अपना पराया ये क्यों हो रहा कोई हंसता क्या बात है आज अपना पराया ये क्यों हो रहा आज अपना पराया ये क्यों हो रहा कोई रोता रहा कोई हंसता रहा लेकिन आज अपना पराया ये क्यों हो रहा कोई रोता रहा कोई हंसता रहा लेकिन सूर्य की रोशनी वो नहीं पहचानता कोई अपना है कोई पराया है सबके लिए एक है ये। सूर्य की रोशनी जब धारा पे पड़ी सूर्य की रोशनी जब धारा पे पड़ी कोई सोता रहा कोई जाग रहा सूर्य की रोशनी जब धरा पे पड़ी कोई सोता रहा कोई जाग रहा
और ये प्रकृति ये कभी बंटवारा नहीं करती। कोई अमीर है कोई गरीब है ये नहीं देखती है, सबके लिए समान है। वायु अगर बहती है तो अमीर के लिए गरीब के लिए दोनों के लिए बराबर। ये नहीं बका अमीर के ज्यादा हवा लागी गरीब के कम लागी। सूर्य की पहली किरण जब पड़ती है वो बड़ी फायदेमंद है लोग कहते हैं, लेकिन वो फायदेमंद किरण के ले अब खे ना ले वो हमनी के हाथ में बा। जे जागत ते पावत जे सोवत बा वो खोवता। लेकिन कहानी कौने परिवार से बा कहाँ से बा तनी से गौर करिया। नज़म में कहना ललिता लाल जी ललिता का छोटा सा परिवार रहा। लाल जी ललिता का छोटा सा परिवार रहा। आरजू अंशु दो बच्चों से ही संसार रहा। शादी अंशु की हुई शादी अंशु की हुई अपने वो ससुराल गई। शादी अंशु की हुई अपने वो ससुराल गई। सुघर पति को पाके जिंदगी खुशहाल गई। बीता कुछ दिन तब आरजू जवान हुआ। बीता कुछ दिन तब आरजू जवान हुआ। नशेड़ी बन गया पिता का कल्याण हुआ। कहानी के तनी गौर से आप लोग समझिए। कहानी एक छोटे से परिवार की है। उस परिवार में मात्र 4 सदस्य, पति पत्नी बेटा और बेटी। पति का नाम बताया जाता है लालजी यादव, पत्नी का नाम ललिता देवी, एक बेटा आरजू, बिटिया अंशु। बेटा और बेटी धीरे धीरे सयान हो गए, शादी योग्य हो गए। ए बाबू, हर माई बाप के सपना होला कि हमार लड़का सयान हो जाए, अच्छी पोस्ट पे हो जाए, और ब्याह बड़ा धूमधाम से करी। लेकिन किस्मत में का लिखल बई केहू के पता। बेटवा सयान भइल, गलत संगत पाके कहल जाला संगत स्वभाव लोह पानी में, जैसन देश वैसन। आज आरजू सयान भइल बा, जवान भइल बा, 2-4 लड़िकन के टोली मिल गई, और लड़िकन के टोली तनी सा गलत रास्ता पे चलत रहे। और जब लड़िकन के संगत मिला तो आरजू भी नशेड़ी हो गया। सवेरे से बाबूजी निकले, शाम के लौटे एकदम नशा में चूर, पैर रखे यहाँ तो जाए। ए बाबू, जकरे एक ही बेटवा रही, ओहो नशा के हालत में साझी के घरे आई। माई बाप पे का बीती, बाबू के अखिया में आंसू आ जाए। भगवान से कलम की भगवान देते रहला तो हमके एक औलाद देला, कम से कम बेकरा के अंदर ये सब तुम मत भरता। अगर ऐसा नहीं औलाद देवे के रहल तो हमके औलाद ना चाहिए। ए बाबू, माई बाबू परेशान हुवन, लेकिन बिटिया जौने के नाम अंशु बतावल गईल, अंशु सयान भइल, सुंदर रहल, सुघर रहल, बुद्धिमान रहल, ज्ञानवान रहल। बियाह बाबूजी कैलन, सुंदर पति पा के, सुंदर परिवार पा के अपने संसार में खुश बा। आज गांव देश में चर्चा होखे लगल लालजी यादव के 2 लड़का, एक बिटिया एक बेटवा। बिटिया बड़ी
बड़ी शिक्षित रहल, ससुराल चल गई, लेकिन केहू अंगूरी ना देखा बोलस। आज बेटवा साला नालायक हो गई बा। हाय हाय हाय। अरे कहाँ कहाँ दारू पियत बा, कहाँ कहाँ मार खाता। बाबू के गांव में चले में दुश्वार हो गई। ना अखिया से आंसू झरझर झरझर फेंकत हुवन। ललिता से कहलन कि ललिता लागा था कुछ ना कुछ उपाय कर ही के पड़ी। हमारे गांव में एक रिवाज बा ई देश में कि बेटा अगर गलत रास्ता पकड़ ले तो लोग कहेलन कि बियाह कई दई, बेटवा मेहरारू आई तो पतो आई सुधार जाई। एक सुधार दई। ना बिटिया अगर शिक्षित हो गई, बुद्धिमान हो गई, तो लोग कहिए एकर विदाई कई दे दूसर घर ही बसाए दे। संभार ले बारे दुनिया। लड़का नलायक होत बा तो ओकर खूंटा से बांध दइए तो कोनो लड़की लाके ना तो सुधारे गारंटी ले। ना ये मारा था इस तारीख। ए भैया ना सच्चाई बा। आज घर वाला लड़की देख के आरजू के बियाह करत हूँ मन, लेकिन होखत का बा जब दुल्हन घरे में आइल बा। एक लाइन के तरज लगल बाबू। उहे तरज हा कोनो लड़की अपने हीरो से ओकर स्टाइल देख के कहलास गलत किए हो। जब तू जुल्फी झारे लगा लागत कि करेजा में 11,000 के वोल्टेज वाला बिजली उतरेला। क्या गजब लागेला। वो तारीफ करता कहे दरोगा भैया लोगन के चक्कर में काहे पगलाई हुआ। उड़े लफर फर बाहे पूरा भैया हो। चश्मा लगा के झबूले लगन भैया हो। उड़े लफर फर बाहे पूरा भैया हो। चश्मा लगा के झबूले लगन भैया हो। दिलों में गोली दागे है, दिलों में गोली दागे है। राजा के ही पिया, बालू के ही पिया, वो शहदी दागे है। ई त दुल्हन तारीफ करत रही, लेकिन तनी सगौर करा आज आरजू के बियाह भई सुघर पत्नी आई हो। वो का कहिलस। और हमारे धर्म के बड़े भैया दरोगा यादव इस भाव को समझते हुए शानदार 101 रुपया के आशीर्वाद बहुत बहुत श्री राम। और ये देखिए हमारे बड़े भाई हैं, बड़ा स्नेह प्यार दुलार आशीर्वाद मिला करता है। 12 जून के भैया के यहाँ कार्यक्रम रहल, भैया के बेटा के बर्थडे में वाह 4 कोड़ी मुकाबला भी रहा रहल। वाह बेटा का ना रहल, तब के कर रहल? के मेहरारू के बर्थडे रहल। 4 कोड़ी विरहा मुकाबला रहलों में हमरो भी कार्यक्रम रहल। अपने दुआरी पे भैया ने इतना बढ़िया से कलाकारन के सम्मान कैलन, शायद केहू कर पाई। 4 कलाकार के बुलवा के सम्मान कैल, उनकर व्यवस्था कैल, बड़ी बात बा। डॉक्टर दिलीप यादव और प्रयागराज म्यूजिक के डायरेक्टर हैं। आप प्रयागराज की ऐतिहासिक धरती से चलकर आए हैं। डॉक्टर दिलीप यादव भाई के तरफ से हजारों हजार रुपया के आशीर्वाद, सुंदर पुष्पहार, बहुत बहुत पहले की प्रणाम, आशीर्वाद की प्रतीक्षा बा। उपस्थित जनता जनार्दन के बहुत बहुत प्रणाम बा। लेकिन भाव पे गौर करी। हाँ आज आरजू के बियाह भई दुल्हन आइल बा, एक बात कहलस। हाँ उड़त धुआं बनी घर के कन्हैया हो। घरमा में आई झपकी है लुगैया हो। उड़त धुआं बनी घर
के कमाइया हो घरवा में आई झपकी है लुगाइया हो घरवा के इज्जत काबेली घरवा के इज्जत गावेला बापू जी के कहीं से कहूँगा बापू जी के कहूँगा लेकिन गौर करी हाँ उ दुल्हन नई नबीली जब घर में आई एक दिन देखलस 2 दिन देखलस 3 दिन देखलस ए बाबू आजू के हुए हालत सवेरे दारू पी के आवे न बोले न बतियावे न खाए के याद बा न पिए के बस वह दारू के नशा साँझ के निकले राती के 12 बजे लौटे मेहरारू बेचारू परेशान कि ये हालत रही तो घरे के खर्चा कैसे चली घर में कमाए वाला केहू नहीं बा और दिन पर दिन इनकर हालत बेकार हो जाता ये दारू के लत में एकदम चूर हे बाबू मेहरारू दिमाग लगौली अच्छा कहल भी गई मर्द के माई बाबू भैया माई बाबू जतनो कितनो कहें कि बेटवा दारू छोड़ दा अच्छे से कमा धमा लेकिन उनके पल्ले अब मेहरारू एक बार अगर ऐठ दे पेज कमाबा कि ना कमाबा ना कमाए खुद बतावा हम चली दूसरे के वो तुरंत अपन बोरिया बिस्तर उठे हाँ आरजू माई बाप के ना कहा कैलन जब रीतू दुल्हनिया समझौलस कि ए पति देव अब यहाँ से हमनी के शुरुआत होकर बन नए जीवन के अगर आप ऐसे ही दारू पीवा नशा में रहीबा तो घरे के खर्चा कैसे चली तोहर पिताजी अकेल हुवन किसानी करेलन किसानी से कितना रुपया कमाई हाँ हाथ जोड़ के निवेदन बस जाके शहर में कम बहुत सही ओहो माहिर माई माहिर माई बेल तेरे बोल रहा है काका अपने पति आरजू से कहती है क्या साथी भैया दुल्हनिया आई बढ़ गई थी परेशानी साथी भैया दुल्हनिया आई बढ़ गई थी परेशानी इंडिया उनिया घूमैया नहीं करे किसान बाबू बहुत अच्छे रीतू मालिन एक दिन रीतू पति से अपने कहने लगी समझाई ऐसे ना की काम चली अब भारी भई ऐसे ना की काम चली अब भारी भई
सुधर जा मैं सवेरे बताई हूँ। ए भैया गौर करी, हाँ आज पत्नी रीतु समझाती है कि आप शहर जाइए और शहर का कमाई अपने परिवार में अगर आपको कुछ करना है और नहीं करना है तो आप इधर ही पी खा के मस्त रहिए। हम भी चल रहे हैं अपने दुल्हनिया के बतिया, बाबूजी रीतु के बतिया आज आरजू के दिमाग में बैठल बा। दुल्ही से कहलन कि ना हमरा से ढेर गलती भइल बा, अभी भी समय बा। अब हम जात बानी परदेश कमाए, तो हमार माई बाबू के ध्यान रखी है। हमार माई बाबू हमरा के बड़ा प्यार से पलले हुवन, हमरे माई बाबू के सेवा में कोनो कमी ना रह जाए। ए बाबू आज आरजू कमाने के लिए मुंबई शहर चला जाता है, लेकिन ये रीतु बारे बहू, लोग कहते हैं कि हम एक बेटी को देते हैं तो दूसरी बेटी अपने घर में लाते हैं, लेकिन आज ही रीतु दुल्हनिया लाल जी यादव जी के बेटी मनलन, आज ये बहू बेटी नहीं बन पाई। करती क्या है, एक लाइन तरज है गुरु जी। से कहा था कि तुहार रोज रोज की झनकार हमार करेजा जान ले एकदम चीरत बा। भैया से कहला सपने के भैया भौजी बड़ा खतरा करत बाड़ी। भैया कहलन का कैली, तो बता का कहे, कि भैया भौजी घर में भैया भौजी घर में और हम सुती दालानवा सुपर के चाबी बा, जे भाई के चाबी हो अपन चाबी आके यहाँ से लेके जाओ। 500 रुपया मान के दे के चाबी ले जा भैया, वो आपके हाथ में बा। अब लेकिन आज आरजू चला जाता है मुंबई शहर। दिन पे दिन बीते गई, महीना पे महीना बीत गई। एक दिन ललिता की तबीयत खराब है। लाल जी यादव अपनी बहू रीतु से जाके कहते हैं कि बेटी, ए बिटिया तोरा माई की तबीयत बड़ा खराब है, भैया के गईला कई महीना हो गई, भैया पैसा ना भेजलस, अगर कुछ रुपया तोरे पास हो तनी से रुपया दे दा, तोरे माई के इलाज हो जाए, बुढ़ाई अवस्था बा। ए बाबू रीतु से जब बात लाल जी यादव कहते हैं, डांट के बोलती है, खालत के है बुढ़ऊ, खाए कहो तो खा, सूते कहो तो सूता, हम दोनों टाइम बना के तो के खियाई ला, बढ़िया से बिस्तरा मिल जात बा, कहाँ कम है, खा पी के सूत ना सकत हुआ, यहाँ रुपया के डार नहीं लगल बा, जब चाहबा तब तोड़ के मिल जाई। और हमारे धर्म के बड़े भाई हैं, प्रधान पद के प्रत्याशी सम्मानित गार्जियन भाभी प्रधान श्री राजेश यादव, छाना पार की धरती से भैया के तरफ से शानदार 101 रुपया के आशीर्वाद, भैया के बहुत बहुत प्रणाम हो, आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा। गौर करिया बाबूजी, आज वो रीतु बहुत डांट के कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास रुपए नहीं है, कि
कि मैं तुम्हारी दवा करा सकूं। वाह रितु कलश की सुना तोनी लोगन के तब बीत गई बा, हमार तब बचल बा रुपया सारा रुपया तोनी के दवाई में अगर खर्चा कर दे तो हमनी के भविष्य कैसे बनी। हे बाबू हे तनी बतिया सुन के लागे कि लाल जी यादव के करेजवा पे केहू छोरी चला दे। कहलन कि अरे बेटी ई कैसन बात बोलत बाड़ू, वाह अरे तोहर माई बुखार से तड़पत हई और तू वैसन बात बोलत हऊ। ओहो ना तोहर माई बाड़ी, अगर तोहर माई के तबीयत खराब होत का तू ये बात बोलू। ए बाबू ये नालायक बहू समझती नहीं है। एक बात डांट के कहलिन का कि क्रोधवा मेरी तू कि क्रोधवा मेरी तू अरे हथवा उठाई के ऐसे न दवैया होई बोली दूसरी आई के ऐसे न दवैया है। बात मेरी सुनिए, अगर दवा कराना है तुम्हारी भैया आ तोरा चाबी है प्रूफ प्रूफ बा कोनो आ प्रूफ यही बात कुछ ले के सब ले जा। अरे नहीं अगर तोहार हो तो लेकर जाना है तो ऐसे कबो कबो होला। अब हमारे दिलीप भैया के 12 जून के कार्यक्रम रहल, एक ठो बाइक घूमे हुई गया आज तक नहीं मिली। ये से तनी से हमनी के डर लगेला। हवलदार कैटर्स वाले भैया के तरफ से बहुत बहुत प्रणाम है। क्या और भैया के आशीर्वाद बम मालिक करे आपके कारीगरी में दिन दूना रात चौगुना तरक्की हो, कमाई होत रहे, अच्छा अच्छा भोजन बनावत रहा। अब तो हर भोजन हम नहीं करे ही आज कहू न पाऊ, लेकिन मालिक करे जे खाए ते तारीफ कहें।